हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज का वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें। आज का टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक 1 मीटर क्यूबिक में। ये आपको मैं सिखाऊंगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जनरली आप सभी लोगों को पता होगा कि स्टैंडर्ड ब्रिक साइज क्या होता है। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज जो होता है वो हमारा 19 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर होता है। में हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 इंटू 90 आएगा। जो इंडियन कंट्री ब्रिक साइज होता है वो 230 इंटू 115 इंटू 75 होता है। अब मैं आपको यहाँ एक ब्रिक का साइज दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें, जो क्या कहते हैं लॉन्ग होता है, जो लंबा हिस्सा होता है उसे स्ट्रेचर बोलते हैं, जो छोटा होता है उसे हाइडर बोलते हैं। अब फ्रॉग होता क्या है, जो बीच में होता है, जो आपने देखा होगा बीच में जो कुछ भी लिखा रहता है, AKG, SFT, बहुत सारे ब्रांड है। वो कंपनी जो भट्टे के होते हैं वो अपना एक ब्रांड नेम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ AKG लिखा है, तो उसे बोलते हैं फ्रॉग। बहुत लोगों को मालूम नहीं होता। अब फ्रॉग का पूछ लेते हैं साइज क्या होता है। फ्रॉग का साइज जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 100 और जो विड्थ होती है वो 40 और जो इसकी डेप्थ होती है 10 से 20 के बीच होती है। फ्रॉग का मतलब फ्रॉग क्यों दिया जाता है? फ्रॉग एक की का काम करता है, बॉन्ड का काम करता है, इसलिए फ्रॉग दिया जाता है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड थिकनेस मोटार कितनी होती है। जनरली ये 10 से 12 के बीच होती है। अब मैंने यहाँ पर एक वॉल्यूम कंसीडर करा है। मैंने माना है 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम के लिए मैं विदाउट मोटार एंड विथ मोटार ब्रिक निकालता हूँ, कितनी लगती है वो आपको मैं बताऊँगा। अब देखो यहाँ पर, जैसे 1 ब्रिक ऑफ वॉल्यूम विथ मोटार विथ मोटार, तो 190 इंटू 0.09 इंटू 0.09। अब मैंने इन तीनों का मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आया, 0.001539 मीटर क्यूबिक आया है। अब ये तो एक ब्रिक का वॉल्यूम आया है विथ मोटार के साथ। अब मुझे निकाल नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोटार इन 1 मीटर क्यूबिक, क्योंकि हमने वॉल्यूम यहाँ पर कंसीडर करा है 1 मीटर क्यूबिक के लिए। तो 1/0.001539 को हमने डिवाइड करा तो हमारा 649.77 नोज ब्रिक, इतने नंबर ब्रिक लगेगी, मतलब 650 नोज ब्रिक लगेगी विदाउट मोटार के 1 मीटर क्यूबिक में। अब हम निकालेंगे विथ मोटार के साथ हमारी कितनी ईंट लगेगी, हम ये निकालते हैं। तो 1 ब्रिक ऑफ वॉल्यूम विथ मोटार, क्योंकि हमने 10 मोटार माना है, यहाँ पर 10 माना है, तो हमने 10 को प्लस करा है। तो जहाँ 190 था वो 200 हो गया, जो 90 था वो 100 हो गया। तो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा 0.002 मीटर क्यूबिक आया। यह हमारा एक ईंट का वॉल्यूम आया है निकल के। अब नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोटार इन 1 मीटर क्यूबिक। अब हम नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लें कि 1 मीटर क्यूबिक में कितना हमारा नोज ब्रिक लगेगा, कितने नंबर ब्रिक लगेगा। तो यहाँ 1/002, तो हमने डिवाइड करा तो हमारा कितना है 500 नोज नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोटार इन 1 मीटर क्यूबिक। हमारा मतलब मोटार के साथ, मतलब हमारा मसाले के साथ 500 नोज लगेगा और बिना मसाले के हमारा 650 ईंट लगेगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन मोटार। मैं आपको सैंड, मोटार में कितना सीमेंट कितना सैंड लगेगा मैं ये निकालना बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं जो मैं मोटार निकाल रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड साइज ना लेके इंडियन ब्रिक साइज ले रहा हूँ।
तो मैं आप जैसे हमारा इंडियन ब्रिक साइज हमें मालूम है कि 230 इंटू 115 इंटू 75 mm होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं कंसीडर करा जनरली मोटार। मैंने जनरली मोटार करा है 10 mm मानते हैं, और रेशियो मैंने 1:4 का लिया है, और मैंने कंसीडर वॉल्यूम करा 5 MQ, ठीक है। ओके, अब देखो तो अब यहाँ पर 1 ब्रिक ऑफ वॉल्यूम विथ मोटार, मैंने विथ मोटार के साथ वॉल्यूम निकाली है। हमें वैसे जनरली क्या कहते हैं, हम जो क्या कहते हैं विथ मोटार को होती है 230 इंटू 115 इंटू 75। अब मैंने इसे 10 mm प्लस करा है, तो अब ये हो गया 240 125 85। इससे मैंने मीटर में चेंज करा है, तो ये 0.240 इंटू में लगाना यहाँ पर भूल गया हूँ। आप इसे आप जब करना तो यहाँ पर इंटू लगा लेना। मैं आप यहाँ पर एक इंटू लगा देता हूँ, इंटू। मैंने यहाँ पर इंटू लगा दिया, इंटू 0.125 इंटू 0.085। अब मैंने इनकी जब मल्टीप्लाई करी तो मेरा यह 0.00255 मीटर क्यूबिक निकल के आया है। अब नंबर ऑफ ब्रिक इन 5 मीटर क्यूबिक, अब मैंने इसे 5 अपॉन जो मेरा 1 ब्रिक का वॉल्यूम निकल के आया विथ मोटार के साथ, मैंने वो वैल्यू पुट करने जब मैंने इसे डिवाइड करा तो मेरा 1960.78 नोज, मतलब 1961 नोज 5 मीटर क्यूबिक में 1961 पीस मेरी ब्रिक लगेगी विथ मोटार के साथ, ठीक है। अब मैंने 1 ब्रिक ऑफ वॉल्यूम विथ मोटार विथ आउट मोटार निकाली, तो 230 इंटू 115 इंटू 75 को मैंने मीटर में चेंज करा। करने के बाद जब मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी तो मेरा निकल के आया 0.00198 मीटर क्यूबिक, ठीक है। अब मुझे अब ये निकल के आप थोड़ा लॉजिक है, आप इस थोड़ा लॉजिक को समझना पड़ेगा। ये ट्रिकी पॉइंट है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ को थोड़ा गौर करना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर देखो आप, मैंने यहाँ पर ये करा है 5 मीटर क्यूबिक में सिर्फ 5 मीटर क्यूबिक में सिर्फ ईंट के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया गया है। मतलब अब ये थोड़ा समझने का पॉइंट है, ये जो लॉजिक है आप बात को समझना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 मीटर क्यूबिक में सिर्फ ईंट के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया गया है, तो इसी आप समझना इसको। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, कितना वॉल्यूम कवर किया गया है, तो मैंने एक ईंट का वॉल्यूम निकाला, ये आपके सामने निकाला 1 ब्रिक ऑफ वॉल्यूम विदाउट मोटार, तो हमारा इतना निकल गया। और कितनी ईंट ने कवर किया करा है, कितनी ईंट ने 5 मीटर क्यूबिक में कितनी ईंट ने कवर किया है, मेरी बात को समझना आप, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो 5 मीटर क्यूबिक में कितनी ईंट ने कवर किया है, तो यहाँ पर कितनी ईंट ने करा है, 1961 ईंट ने कवर किया है। तो मैंने क्या कहते हैं एक ईंट का वॉल्यूम लगाया, और फिर 5 मीटर क्यूबिक में कितनी ईंट ने कवर किया, 1961 ईंट ने। तो मैंने एक ईंट का वॉल्यूम निकालने के बाद जो हमारा 5 मीटर कितनी ईंट ने क्या कहते हैं कवर किया, उससे मल्टीप्लाई करा तो ये निकल के आया हमारा 5 मीटर क्यूब में सिर्फ ईंट के द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम। तो कितना निकल के आया, 3.8827 मीटर क्यूबिक। अब मैं इसे एक बार फिर समझाता हूँ ये आया कैसे, एक बार इस समझने की टॉपिक है, देखना। अब ये मैंने यहाँ पर ये निकाला, हमें पता है कि नंबर ऑफ ब्रिक इन 5 मीटर क्यूबिक इतने पीस लग गया। अब मैंने निकाला 1 ब्रिक ऑफ वॉल्यूम विदाउट मोटार, तो निकाला तो आया 0.00198 मीटर क्यूबिक आया। अब केवल ये ईंट का वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो 5 मीटर क्यूबिक सिर्फ ईंट के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया गया, हमें ये पहले पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि 5 मीटर क्यूब में इतने ईंट पीस इतने मतलब 1961 पीस लगे हैं। तो अब लगे हैं तो मुझे एक ईंट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फिर मैंने एक ईंट का वॉल्यूम निकाला, जितने पीस लगे हैं उससे मल्टीप्लाई करा, तो ये ईंट के द्वारा केवल सिर्फ 5 मीटर क्यूब में ईंट के द्वारा किया गया वॉल्यूम कितना कवर किया गया, 3.8827 मीटर क्यूब। पर हमें तो मोटार निकालना है ना, हमें तो मोटर का वॉल्यूम निकालना है। तो हमने क्या करा, वॉल्यूम मोटार, मेरी बात को समझना, वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो हमने यहाँ पर 5 MQ कंसीडर करा है। तो हमने इसमें कुछ नहीं, हमने इसमें क्या करा, जो ईंट का वॉल्यूम आया था, केवल जो वॉल्यूम ईंट ने कवर किया था वो माइनस कर दिया, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ मोटार निकल आया। तो 5 - 3.8827, तो हमारा
1173 मीटर क्यूबिक आया। तो ये क्या है हमारा वेट वॉल्यूम, गीला वॉल्यूम। तो हमने इसे ड्राई में चेंज करा, ड्राई वॉल्यूम में, तो हमें पता है कि हम 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 33% इंक्रीज करते हैं। मैंने इसके डेरिवेशन भी आपको समझाई थी पिछली वीडियो में, आपने ना देखी हो तो वहां पर जाके देख रहे हैं आया कहाँ से है। तो मैंने इसे ड्राई वॉल्यूम में चेंज करा तो हमारा निकल के आया 1.4860 मीटर क्यूबिक। अब हमारा वॉल्यूम निकल आया मोटार का, तो आराम से हम सीमेंट एंड सैंड निकाल सकते हैं। अब हमने रेशियो 1:4 पहले से ले रखा है यहाँ पर। तब सीमेंट देखो, अब मुझे क्यूबिक में सीमेंट निकाल लियो तो वॉल्यूम रखा, अब सीमेंट 1/5 रखा तो इतने क्यूबिक आ गया। अब ये केजी है 1.5, ये क्या कहते हैं हमें डेंसिटी मालूम है सीमेंट की, यदि केजी में निकालना इतने केजी, हमें पता है कि एक बैग में 50 केजी होता है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करा, 50 से डिवाइड कर दिया तो कितना निकल के आया हमारा 8.55 बैग सीमेंट लगेगा। अब इसी तरीके सैंड का क्या है, क्यूबिक मीटर में निकाल सकते हैं, केजी में निकाल सकते हैं, सीएफटी में निकाल सकते हैं। सैंड हमारा वॉल्यूम मालूम है, रेशियो क्या है सैंड का 4, अब क्या कहते हैं अपॉन 5, ये क्यूबिक मीटर में आ गया। हमें डेंसिटी मालूम है तो केजी निकालते, हमें पता है कि 1500 से लेकर 1650 केजी प्रति मीटर क्यूबिक डेंसिटी होती है सैंड की। तो हमने 1550 कंसीडर करा यहाँ पर। अब सैंड में क्या होता है, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूबिक में इतने सीएफटी होते हैं, तो 35.32 रखने के बाद वैल्यू पुट करी तो हमने कैलकुलेशन करा तो 41.67 सीएफटी आया। इसी तरीके से केजी में जब हमने डेंसिटी रखी तो 1829 केजी आया। इस तरीके से हम सीमेंट एंड सैंड निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।